हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम्स 1 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद आज 7 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। इसकी फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी और जीके के 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उसकी भी एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट। जो थर्ड शिफ्ट है उसकी एनालिसिस मैंने कर दी है। उसमें जो जीके के 25 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो सेकंड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, तो आप लोगों में से जिस भी कैंडिडेट ने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है और उसको वो क्वेश्चन याद है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि सेकंड शिफ्ट में सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं जो आज की जो 7 जनवरी 2023 की जो थर्ड शिफ्ट है उसके जो जीके के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए 25 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, उनके आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जिससे जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों को फायदा हो सका है। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की गंगा पूछा गया था। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आए कि दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है यानी साउथ गंगा किसको कहा जाता है, तब आप लोगों का आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो दोनों में क्वेश्चन में आप लोग डिफरेंस समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा था। तो इसकी हाईएस्ट पीक आप लोगों की महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में पड़ती है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी है और जो कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल, भारत की सबसे बड़ी जो कैनाल है वो पूछी गई थी। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था जब नेशनल पार्क की वीडियो कर रहे थे। तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है वो अगर एरिया के हिसाब से देखें तो एमपी हो जाएगा, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर परसेंटेज वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर पूछे तो आप लोगों का आंसर चेंज हो जाएगा और वो तब उस केस में आप लोगों का आंसर मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अशोका इज सन ऑफ। अशोका किसके सन थे ये पूछा गया था। तो ये बिंदुसार के सन थे। इसकी ट्रिक आप लोगों को मैंने हिस्ट्री वाली वीडियो में बताई थी। ए बी सी ए से अशोक होता है, फिर बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके बेटे अशोक आते हैं। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था। 3-4 मूवमेंट दे रखे थे, आप लोगों को उनमें से बताना था कि गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा था। तो आप लोगों का जो सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट था वो 1917 वाला था और ये चंपारण बिहार वाला मूवमेंट था। मैं बाकी मूवमेंट भी आप लोगों को बता देता हूँ और उनके ईयर भी बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। नेक्स्ट आप लोगों का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, ये भी 1918 में हुई थी। उसके बाद आता है आप लोग का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ था 1 अगस्त 1920 से। नेक्स्ट आप लोग का आता है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ये 1930 में। और जो दांडी मार्च है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे मूवमेंट आप लोग याद रखना जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, कोई सा न कोई सा मूवमेंट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे रखे थे और उनमें से आप लोगों को ये बताना था कि कौन से पीएम ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वर्क नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह एज ए डज नॉट वर्क एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी जो अदर ऑप्शन थे, मोरारजी देसाई भी फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वर्क किया है। उसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट वीपी सिंह ने भी किया है, मनमोहन सिंह ने भी किया है। तो ये 4 ऑप्शन थे और 5वें जो चौधरी चरण सिंह जो है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर एज ए वर्क नहीं किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। अगर बात करें, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जैक्ट बता देना किस तरीके से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस इंडिया तो टोटल 4 होंगी। अगर पूछा गया कि हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस आर ओन्ड बाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो 2 हो जाएंगी, क्योंकि 2 प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई ओन करता है और 2 प्रिंटिंग प्रेस आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। तो आप लोग बता देना ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद देख लेते हैं टोटल है देर आर द करंटली 4 प्रिंटिंग प्रेस। मैंने बता दिया कौन कौन सी आप लोग देख सकते हैं। एक तो आप लोगों की देवास में, सालबोनी है, नासिक और मैसूर, ये 4 जगह पर आप लोगों की प्रिंटिंग प्रेस है। दे आर 4 मिंट क्वाइन, जो आप लोगों की मिंटिंग है वो भी 4 है। कौन कौन सी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक कोलकाता, एक हैदराबाद, एक मुंबई, नेक्स्ट नोएडा, 4 आप लोगों की क्वाइन प्रिंटिंग प्रेस है। उसके बाद जो आप लोगों का सिक्योरिटी पेपर होता है ये कहाँ पर प्रिंट होता है? ये आप लोगों का होशंगाबाद में होता है। कहाँ पर होता है? होशंगाबाद में, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जल्दी आप लोगों को आरबीआई पे बेस एक वीडियो मिलने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट इन द आई। 4-5 पार्ट दे रखे थे, उनमें से पूछा था कि कौन सा पार्ट आई में नहीं होता है। तो जितने भी पार्ट दे रखे थे उसमें लाइक आइरस दे रखा था, प्यूपिल दे रखा था, कॉर्निया दे रखा था। तो ये सारे पार्ट आई के अंदर होते हैं। और जो भी था उसमें ऑप्शन ओल वाला ऑप्शन बता रहे कैंडिडेट की ओल वाला ऑप्शन उसमें करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था लाइन ऑन द लिप, जो हमारी पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर जो लाइन्स बनी रहती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको वेन्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था।
उसके बाद देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। तो मिस वर्ल्ड टाइटल किसने जीता? सरगम कौशल ने जीता है। मैंने आप लोगों को जो अवार्ड्स वाली वीडियो बताई थी उसमें ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी बताया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी और ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा उसी वीडियो में कि पेटा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया में किसको डिक्लेयर किया गया, तो सोनाक्षी सिन्हा को। तो जो मैंने अवार्ड वाली वीडियो दी थी आप लोगों को, उसी से दोनों क्वेश्चन आप लोगों के एकदम डिट्टो उठ कर आए हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों के एक पीएम दे रखे थे लियो एरिक वर्डाकर। तो ये किस कंट्री के पीएम बने? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के, तो ये आयरलैंड के, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, हु विन द गोल्डन बॉल अवार्ड इन द फीफा 2022। जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था थर्ड रनर अप कौन थे, और जो आप लोगों की थर्ड शिफ्ट है उसमें पूछा गया था कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया, तो ये लियोनल मेसी को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था फाउंडर ऑफ द, जो आप लोगों की गुलाम डायनेस्टी थी या फिर आप लोगों की स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी, इसके फाउंडर पूछे गए थे। तो ये आप लोगों के कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी बताया था जब मैंने आप लोगों को डायनेस्टी वाली वीडियो दी थी। डायनेस्टी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिनका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है। तो हिस्ट्री की मैंने 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। एक तो आप लोगों की वॉर वाली जो आप लोगों के जितनी भी फाइट लड़ी गई थी उसकी, और एक आप लोगों की डायनेस्टी वाली। नेक्स्ट पूछा गया था बैटल ऑफ द, एक बैटल की वीडियो प्रोवाइड करवा रखी, सारी बैटल करवा रखी, जरूर देख लेना आप लोग। तो ये बैटल पूछा था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस ईयर में लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी। अब मैं आप लोगों को सारी बैटल इंपॉर्टेंट जल्दी से करवा देता हूँ। बैटल ऑफ आप लोग याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी गई थी? 1191, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ी गई थी, और इसमें पृथ्वीराज, जो आप लोगों का पृथ्वीराज चौहान है, ये विन हुआ था। उसके बाद सेकंड बैटल 1192 में लड़ी गई थी, इसमें आप लोगों का मोहम्मद गोरी जीत गया था। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी पूछी जा चुकी है, ये आप लोगों ने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। उसके बाद सेकंड ये आप लोगों की आती है बैटल ऑफ खानवा, तो ये 1527 में लड़ी गई थी, और इसमें बाबर ने किसको डिफीट किया था? राणा सांगा को डिफीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ घाघरा, ये 1529 में लड़ी गई थी। इसमें आप बाबर ने किसको डिफीट किया था? इसमें बाबर ने महमूद लोदी को डिफीट किया था। उसके बाद आप लोग याद रखना बैटल ऑफ, एक और आती है बैटल ऑफ, एक बैटल ऑफ चंदेरी, हाँ बैटल ऑफ चंदेरी आती है, वो किस ईयर में लड़ी गई थी? उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट आती है आप लोग की बैटल ऑफ चौसा, 1539 में लड़ी गई थी, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। एक आएगी नेक्स्ट बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज बोलो या बैटल ऑफ बिलग्राम, ये दोनों बैटल जरूर पूछी जाएंगी जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम हो गया। 1540 में लड़ी गई थी, ईयर भी याद रखना है, और शेर शाह सूरी ने इसमें भी हुमायूं को डिफीट किया था। उसके बाद याद रखना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में पूछी गई, लड़ी गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसमें अकबर ने किसको डिफीट किया था? हेमू को हराया था। नेक्स्ट आती है आप लोग की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को डिफीट किया था इसमें। उसके बाद आती है बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में लड़ी गई थी, डेक्कन ऑफ सल्तनत डिफीट द, जो हमारा डेक्कन ऑफ सल्तनत डिफीट द विजयनगर एम्पायर, इसमें लॉस हो गया था विजयनगर एम्पायर की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों को बैटल ऑफ हल्दीघाटी, आज पूछी गई है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट कुछ बैटल और बता देता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई थी, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और इसमें आप लोगों के कौन थे? कासिम थे, याद रखना मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे, और आप लोगों के बंगाल के नवाब थे। और वहाँ पर जो ब्रिटिश की सेना का जो हेड थे वो मुनरो थे, कौन थे? मुनरो थे। और जो 1757 में लड़ी गई थी वो बैटल ऑफ प्लासी थी, उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से तो सिराजुद्दौला थे जो बंगाल के नवाब थे, और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव थे, तो दोनों के नाम याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ सामूगढ़, ये कब लड़ी गई थी? 1658 में, औरंगजेब ने किसको हरा दिया? दारा सिक्को को हरा दिया था। लास्ट बैटल थी आप लोगों की बैटल ऑफ करनाल 1739 में लड़ी गई थी, नादिर शाह ने किसको डिफीट किया था? एक किंग थे आप लोगों के मोहम्मद शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट सारी बैटल एक बार फिर से रिवाइज हो चुकी है। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें यही दे रखा था कि एयर के अंदर 99% नाइट्रोजन होती है, तो उसके अलावा बाकी क्या होता है? तो बाकी उसमें ऑक्सीजन होता है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, कौन सा ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होगा? तो ये आप लोगों की एयर थी, बाकी जो फॉरेस्ट दे रखे थे, पेट्रोलियम दे रखे थे, वो एक टाइम बाद फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नीति आयोग कब बना था? तो 1 जनवरी 2015 को बना था। अब नीति आयोग के मैं सारे फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो इस समय सुमेन बेरी क्या है इसके वाइस चेयरपर्सन है, और जो आप लोगों के सीईओ कौन है नीति आयोग के? परमेश्वरन अय्यर है। चारों फैक्ट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, हु रोट द सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 था आप लोगों का, जो आप लोगों का ब्राइटेस्ट प्लेनेट पूछा था, जो आज मैंने मॉर्निंग में प्लेनेट वाली वीडियो डाली थी उसी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। आप लोग वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को वीनस को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये कब बना था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और जो आधार एक्ट आया था वो 2016 में आया था, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। और इसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो पूछा था, तो ये इसके थे आप लोगों के नंदन नीलेकनी। करंट में कौन है इसके, वो भी आप लोग कमेंट करके बताना।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है 23 ये था कि सुकन्या समृद्धि जो योजना है लड़कियों के लिए, उसमें जो गर्ल्स की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर होता है 10th मैक्सिमम एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 था जो नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को ने अथोराइज कर रखा है, ये किस स्टेट में पड़ती है, ये बिहार में पड़ती है, ये क्वेश्चन आया था। और लास्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द PM गति शक्ति यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर मनोज चौधरी होगा। अगर आप लोगों में से याद है कि 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा गया था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मे भी हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में एरर हो, बाकी सारे क्वेश्चन करेक्ट है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर है तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं उस SMS को पिन कर दूंगा जो भी आप लोग कमेंट करेंगे। कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था उसको क्वेश्चन याद है, वो भी कैंडिडेट कमेंट कर सकता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन की वीडियो ला सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।